फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। 14 f(x) बराबर 3 यदि x 0 से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है। 4 यदि x 1 से बड़ा व 3 से छोटा है। 5 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है व 10 से छोटा उसके बराबर है। तो हम इसमें इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर 3 यदि x 0 से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है। 4 यदि x 1 से बड़ा व 3 से छोटा है। 5 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है व 10 से छोटा उसके बराबर है। और हम इसमें इस फलन के सातत्य की जांच 1 व 3 पर करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 पर करेंगे तो यहाँ पर 0 से बड़े के लिए मान तो है लेकिन 0 से छोटे के लिए कोई मान नहीं है। इसी तरह से अगर हम 10 पर इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे तो यहाँ पर 10 से छोटे के लिए तो फलन का मान है लेकिन 10 से बड़े के लिए फलन का कोई मान नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 से बड़े के लिए फलन का मान है और 1 से छोटे के लिए फलन का मान है। इसी तरह से यहाँ पर 3 से बड़े के लिए फलन का मान है और 3 से छोटे के लिए फलन का मान है। तो इसीलिए हम 1 व 3 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम x बराबर 1 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 3 अचर संख्या है, मतलब लिमिट कुछ भी हो 3 का मान 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 4 अचर संख्या है, मतलब कि लिमिट कुछ भी हो 4 का मान 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम f(1) ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है, और जब x का मान 1 से छोटा वो उसके बराबर होता है तो फलन का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और f(1) का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f(1) बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर f(x) संतत नहीं है। तो यहाँ पर हमने x बराबर 1 पर फलन के संतत्य की जांच कर ली। तो अब हम x बराबर 3 पर f(x) के संतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, मतलब 3 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर जब x का मान 3 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, लेकिन यहाँ पर 4 अचर संख्या है, मतलब लिमिट कुछ भी हो 4 का मान 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 3 से बड़ा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, लेकिन यहाँ पर 5 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 5 का मान 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम f(3) ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 3 है, और जब x का मान 3 से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और f(3) का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट बराबर f(3) है, अतः x बराबर 3 पर f(x) संतत नहीं है।